नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, चिंता कल की समस्याओं को दूर नहीं ले जाती है, बल्कि आज की शांति से दूर ले जाती है। इसलिए कल की चिंता मत करिए, वर्तमान में रहिए और कर्म में विश्वास रखिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये 7 बातें दीपावली में करेगी आपको मालामाल। मित्रों, साथियों, कई वर्षों बाद इस बार दीपावली बड़ी अद्भुत है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2024 दीपावली का पर्व है और 1 नवंबर 2024 उस दिन भी दीपावली का अद्भुत त्योहार है। यानी अद्भुत ग्रह योगा योग में दीपावली है। ये 7 बातें बदलेगी आपका भाग्य और घर आएगी लक्ष्मी, मिटेगा कर्जा और घर में बरकत और बचत होगी, खुलेगा आपका भाग्य। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, में कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। ये बातें हमारे जीवन, हमारी संस्कृति से जुड़ी है, जिसे हम भूल गए। तो इस दिवाली अद्भुत है उपाय। दिवाली को लेकर बहुत भ्रम है, मेरा विश्वास कीजिए। 31 अक्टूबर 2024 इस समय जो खगोलीय घटना है, जो ग्रह नक्षत्रों का योग है और जो लोग वास्तव में साधक है, संत समाज के लिए जो वास्तव में साधना की ओर अग्रसर रहता है, उनके लिए यह दीपावली 31 अक्टूबर 2024 का दिन बड़ा शुभ है। आप 31 अक्टूबर को भी आनंद लीजिए और 1 नवंबर को भी आनंद लीजिए। कहीं भय मानने की जरूरत नहीं है। सदा दयाली संत करो 30 दिन त्योहार, मन चंगा तो काट होती में गंगा। अद्भुत 7 बातें बता रहा हूं और ये 7 बातें 31 अक्टूबर 2024 को भी करिएगा और 1 नवंबर 2024 को करेगा। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, 31 अक्टूबर 2024 पहली बात बता रहा हूं, सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले 27 आम के पत्ते लीजिए या 27 अशोक के पत्ते लीजिए, जल गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। अनामिका अंगुली से प्रत्येक पत्ते पर कुमकुम और केसर से स्वस्तिक बना दीजिए। इन 27 पत्ता को कलावा में बांधकर बंधनवान की तरह घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए। मां लक्ष्मी की कृपा होगी और घर में धन आएगा। ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले और 1 नवंबर सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले बांध लीजिएगा। ये उपाय हर अमावस्या को सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले करेंगे और साल में 12 बार करेंगे। कर्जा मिटेगा, धन आएगा और घर में खुशहाली होगी। करके देखिएगा। 31 अक्टूबर 2024 दिवाली के इस पावन पर्व के दिन दोपहर 1:27 से लेकर दोपहर 2:50 और 1 नवंबर 2024 दोपहर 1:27 से लेकर दोपहर 2:50 तक श्रद्धानुसार वजन का ठोस हाथी जिसकी सूंड ऊपर की ओर हो खरीदकर घर लाइए और अपने पूजा स्थान में स्थान करिए। मां लक्ष्मी जी के पूजन में इसे जरूर स्थान दें और अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिएगा। पूजा के बाद किसी चांदी की कटोरी में या किसी अच्छी स्वच्छ कटोरी में जल भरकर साल भर उस जल में उस हाथी को रखिएगा और जब जब पानी हो जाए, या तो हर रोज बदलिए या फिर हफ्ते में जरूर बदलिए। ये करके देखिएगा, आपका दारिद्र्य दूर हो जाएगा। ये 31 अक्टूबर को करिएगा और 1 नवंबर को भी करिएगा। तो अब यहां आप 2 हाथी लाएंगे, 31 को भी लेकर आएंगे और 1 को भी लेकर आएंगे। इन 2 हाथी में से दोनों का पूजन करना है। एक हाथी को 1 नवंबर 2024 जो समय मैंने बताया, उस समय में पूजा के बाद अपनी मां को वो हाथी, चांदी का हाथी भेंट कर दीजिएगा। 1 अपने घर में पानी में रख दीजिए। तीसरी बात, 31 अक्टूबर 2024 के दिन शाम 5:35 से शाम 7:43 के बीच में चांदी की छोटा सा कलश लीजिए या गड़वी या घड़ा ले लीजिए। उसमें 7 चांदी के सिक्के, 7 हल्दी की गांठ, 7 गोमती चक्र और 7 ब्राश कपूर डालकर उसमें रख दें। गड़वी इतनी बड़ी जरूर खरीदे जिसमें सामान आ जाए। जब ये आप डाल दे तो उसमें गंगा जल से भर दे और उस पर ढक्कन लगा दे और अपने पूजा स्थान में रख दे। लक्ष्मी पूजन तो इसका पूजन करे और पूजन के बाद इस कलसी को अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। दारिद्र्य दूर हो जाएगा। ये अद्भुत है। चौथी बात, दीपावली के पावन पर्व यानी 31 अक्टूबर 2024 प्रदोष काल यानी शाम 5:35 से लेकर शाम 7:43 भारतीय नस्ल की जो गौमाता होती है, जो गौशाला हमारी देसी गायें हैं, उन्हें अपने हाथ से गुड़ जरूर खिलाइए। ये कर लीजिएगा गोधूली बेला में प्रदोष काल में। अपने हाथ से
अपने परिवार के सदस्य गौशाला जाए और गाय को गुड़ खिलाए और प्रत्येक अमावस्या को ऐसा करिएगा, माँ लक्ष्मी मेहरबान होगी और आपके घर का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। नमो नारायण। पांचवी बात, दीपावली के पावन पर्व लक्ष्मी पूजन के समय चांदी या तांबे का कलश लीजिए, उसमें 5 लौंग, 5 इलायची, 5 साबुत सुपारी, पंच धातु, पंच रत्न, गोमती चक्र, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, पीली गौड़ियां, हल्दी की गांठ। तो जो चांदी के सिक्के वो 9 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। तांबे के सिक्के 9 ले तो अच्छा रहेगा, और पीली कौड़ियां भी 9 लेंगे तो अच्छा रहेगा, और हल्दी की गांठ 9 लेंगे तो अच्छा, और 9 रेसे केसर के, 9 चुटकी धनिया, 9 चुटकी पीली सरसों, 9 रक्त गुंजा, और उसमें गंगा जल भर दीजिए। पान के पत्ते डालकर उसके ऊपर जटा वाला नारियल लग दी। मां लक्ष्मी का ध्यान करें, कुंकुम और केसर घोलकर अनामिक से स्वस्तिक बना दी। स्वस्तिक के चारों कोनों में बिंदी लगा दीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत पुरुषते नमः, इस मंत्र का जाप कलश के गले पर 11-12 कलवा लपेट कर बांध लीजिए। लक्ष्मी पूजन के दौरान इस कलश का पूजन करें। दूसरे दिन सुबह गोमती चक्र, तांबे के सिक्के, पीली गोड़ियां, चांदी के सिक्के, पंचरत्न, पंच धातु, इन सबको बाहर निकालकर पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार की चौखट के बीचों बीच में लटका दीजिए। बाकी पूजन सामग्री किसी सरोवर या बहते पानी में प्रवाह कर दी। कलश अपने घर में करके देखे गए, अद्भुत है। छठा, दीपावली के दिन सुबह 12:56 यानी मध्य रात्रि, 31 तारीख मध्य रात्रि से लेकर सुबह 3:10 तक, यानी 1 नवंबर हो जाएगी कि सुबह हो जाएगी 1 नवंबर की, 7 पीली कौड़ियां घर लेकर आइए। जल गंगा जल से पवित्र कर उपरांत किसी कटोरी में हल्दी कुमकुम केसर घोलकर कौड़ियों को उसमें रख दे। सदानुसार पंचोपचार पूजन करें। तत्पर कौड़ियों को केसरिया रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। अवश्य मां की कृपा होगी और घर में धन आएगा। दीपावली के पावन पर्व दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले, सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले या सूर्यास्त से ठीक 12 मिनट बाद, प्रदोष काल से थोड़ा पहले शुद्ध जल को मुख्य दरवाजे पर छिड़केगा। दीपावली के दिन यानी 31 अक्टूबर 2024 सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले और सूर्यास्त से ठीक 12 मिनट बाद घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़केगा। घर की मुख्य गृहिणी ये जल छिड़कर मुख्य दरवाजा के सामने रंगोली बनाए। रंगोली के बीच में गाय की शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक रख दे। 27 लौंग अपने परिवार के ऊपर से 27 बार वार कर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज कर दीपक में अर्पित कर दें। जब दीपक शांत हो जाए तो किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाए। ये दीपक हर अमावस्या को करे। धन की प्राप्ति होगी, घर में बरकत होगी, बचत होगी और कलह से पीछा छूटेगा। यदि आपको रंगोली बनाना नहीं आता है, चावल हल्दी कुमकुम से रंग ढेरी बना दीजिए और दीपक उसके ऊपर रख दीजिए। ये 7 बातें आपके जीवन के दरिद्रता को दूर कर दी। नमो नारायण। नमन मित्रों, साथियों, अपनी अनुभव की बातें मैंने आपको कही है। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, ये बात मैंने कही है और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।